आप सभी को हैप्पी वट पूर्णिमा। ये दिन और ये शुरुआत जो मैंने करी है, आज से पहले मैंने कभी ये सब कुछ नहीं किया, बट पता नहीं मेरे दिल ने कहा या मुझे करना अच्छा लगा तो मैं करना स्टार्ट किया। और लास्ट ईयर से मैं कर रही हूँ। ये मेरा सेकेंड वट पूर्णिमा का उपवास था और इसके पहले मैं अकेले थी, नागपुर में थी। अब मैं दुबई में हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, तो मुझे और भी एक्साइटमेंट और बहुत अच्छा और बहुत ही पावरफुल फील हो रहा है। ये जो बोलते हैं ना हम चीज़ें, तो एक बार आप करके देखो या फिर उसमें जाके देखो, आपका माइंड पूरा चेंज हो जाएगा। सो मेरे साथ वैसे ही हुआ। चलो, तो हमारी शुरुआत होती है यहाँ से। अगले दिन रात के 1 बजे थे और हम लगा रहे थे मेहंदी, क्योंकि हमें थोड़ा इंडियन लुक पूरा फील लेना है उस चीज़ का, तो हमें मेहंदी चूड़ी सब कुछ चाहिए। तो हमने मेहंदी लगवाई और मैंने बहुत ही प्यारा सा मेहंदी, और उसमें मेरे दोस्तों ने जो कि यहाँ पे है वो कुछ हेल्प किया, तो एक दूसरे को हमने थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाई और बहुत इंजॉय किया। और ये क्रीदू की मस्ती देखो। किती भरलं होतं तू का दाखवते तुझ्या तू का दाखवते तुझ्या डोक्याला लगान पाशी देते ते पडलं बाबा मला घ्या ना, बाबा मला घ्या ना। कभी थकती नहीं है। ये है वो लड़की जो कभी नहीं थकती। का काढून देते मला नाही आहे बघ, अशी एक लाईन इथे लाईन नाही कधी तरी चालते। किदा क्या कर रही है? किदो क्या कर रही है? क्या कर रही है? हाँ हाँ, मैंगो निकाल लूंगा मैं चाहिए आपको प्रोडक्शन हुआ मैम पापा मामा प्रोडक्शन हो रहा है मामी मामी कौन सा अपना मामी विचारला मामी ताती विचार लागवडी सांग कोणतं बोलला बिचारा कसा बसला, हातावर हात ठेवून बसला। झोप नहीं येता है। फुल मस्ती वाले मोड में है वो भी। उन गेली मेहंदी लगा लगा के थक गई। मेहंदी आर्टिस्ट इधर है। अरे वाह, अच्छी मेहंदी बना रहे हो आप तो। कितना चार्जेस है आपका मेहंदी ऑर्डर का? एक हाथ के कितने लेते हैं आप? कुछ भी नहीं, एक हाथ के वो लेता है 100 दिरहम। 100 दिरहम। ये मेहंदी लगा लगा के थक गई है कोमल। मग काय करायचं टिप्पे टिप्पे हा टिपके टिपकेच काढतो। काय बनवतो? असे 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 फुलं फुलं काढ, असे म्हणजे असे एक मोठा टिपका, त्याच्या भोवताली 4 टिपके, असं काहीतरी कर। मला असं वाटतं मी या हाताने करून घेईल। सो फाइनली हम रेडी होके निकल चुके हैं। 10 बज चुके हैं। जाना था 8 बजे, बट पॉसिबल नहीं हुआ, इतना सब काम था। तो फिर 10 बज चुके हमें निकलते निकलते। यहाँ पे हुआ यूँ कि दीदी की चप्पल टूट गई, मतलब उनके सैंडल का सोल निकल गया। सोल निकला। तो हम बैठ गए गाड़ी में सारे, और ये देखिए क्यूट सी क्रीदा, बड़ी प्यारी लग रही है। सारे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सभी का मेकअप, साड़ी, गजरे, चूड़ी, सब कुछ बहुत ही प्रिटी और बहुत ही सुंदर। ऐसा फील हो रहा था कि मतलब बहुत टाइम के बाद हमने ये ऐसा श्रृंगार किया है। पूरा सौभाग्यवती वाला इंडियन नारी, देसी पूरा फील हो रहा था। देखो मेरा चूड़ा कितना प्यारा लग रहा है ना। मुझे बहुत पसंद है ये सब। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्पॉट पे, और ये है बरगद का पेड़, जहाँ पे इस लेन में 4-5 है और हर जगह पे भीड़ थी, तो हम यहाँ पे आ गए। और ये मतलब यहाँ पे आने के बाद इतना पावरफुल फील हुआ, इतना पॉजिटिव एनर्जी हुआ कि मुझे नहीं पता कि 7 चक्कर लगाने से, 7 बार धागा मांगने से, या फिर ये पूजा पाठ करने से किसी की उम्र बढ़ती हो। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ, अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप पूरे ध्यान से, मन से, प्यार से करें, तो वो चीज़ ज़रूर आपका साथ देती है।
सो वैसे ही मैंने ये चीज़ों को फील किया। और बरगद के पेड़ की इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि बरगद जो है बहुत लंबे टाइम तक रहता है, मतलब उनकी आयु बहुत लंबी होती है। इसलिए किसी स्त्री ने बोला था शायद कि मेरे पति की भी आयु तुम्हारे जैसे तुम्हारा आयु जो है बहुत लंबा होता है वैसा हो। तो उस पॉजिटिव वर्ड के लिए लोग उसकी प्रे करते हैं और अपने पति के लिए कुछ फास्ट करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं जो कि मेरे लिए बहुत नई है ये, बट मुझे अच्छा लगा करना तो मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे आके लिटरली पावरफुल फील हुआ। मैंने पूरे मन से सब कुछ किया जो बाकी लोग कर रहे थे। और कमाल की बात तो ये है कि मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड ने भी फास्ट कर लिया। सो उनका कहना था कि अगर तू कुछ नहीं खाएगी तो मैं कैसे खाऊँ, तो मैं नहीं खाऊंगा, तो तेरे साथ साथ मेरा भी। तो वो भी मतलब इस चीज़ों में उन्होंने मेरा साथ दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और डबल खुशी हुई। और मेरी दुआ जो प्रे है वो सीरियसली निसर्ग, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके सामने और उनके साथ जो चीज़ें हमको मिलती है जैसे सन, हवा, पानी, ये सब चीज़ें हमारे शरीर का एक हिस्सा है। उनके बिना हम अधूरे हैं, उनके बिना हम नहीं जी सकते। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए। वैसे ही हमने एक निसर्ग जो हमें सब कुछ दे रहा है उसको एक थैंक यू या उसको एक रिस्पेक्ट या उसको प्यार, और उसके सामने हम बैठे पूजा पाठ और इतना अच्छा लगा। इतने सारे लोग थे यहाँ पे, इतने अच्छे से सबके साथ बातें, और सबने एक दूसरे को इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना सब कुछ किया कि मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा था यार कि कुछ अलग है ये। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ तो करनी चाहिए। हाँ, बट जो कि ये कुछ गंदगी होती है या फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी चाहिए, बट ये इनकी परंपरा है, बरसों से चली आ रही है, तो लोग कर रहे हैं और चलो मैंने भी स्टार्ट किया। जैसे कि कुछ चीज़ें अपने यहाँ पे भी होता है कि बरसों से चल रही है तो चलते ही जा रही है, किसी ने उसको ख़त्म नहीं किया या रोका नहीं या चेंज नहीं किया, तो वैसे ये चीज़ है जो बरसों से चलती जा रही है। बट इनकी एक बहुत बड़ी स्टोरी भी है जो सावित्री पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। सावित्री जो एक प्रिंसेस थे, लेजेंडरी थी, जिन्होंने अपने हस्बैंड को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। तो ये बात बिल्कुल सच है। एक वाइफ चाहे तो कुछ भी कर सकती है, उसके हाथ में बहुत पावर होता है, वो चाहे तो सारी दुनिया को झुका सकती है। इस चीज़ को मैं बिलीव करती हूँ। अगर आप अपने पति को हर चीज़ में साथ दो, उसके हर सुख दुख में साथ दो और उसको समझो, तो आपके पति की जो प्रॉब्लम होगी ना 100% गायब हो जाएगी सच में। और आप दोनों के बीच में बहुत बॉन्ड अच्छा रहेगा, प्यार रहेगा और रिलेशन डे बाय डे स्ट्रांग होते जाएगा। तो वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। मेरा पर्सनल एक व्यू है इस चीज़ को लेकर कि मेरे हस्बैंड के साथ पहले का तो ठीक है, जैसे जैसे हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है वैसे वैसे हमारा बॉन्ड और भी स्ट्रांग होते जा रहा है। और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि फाइनली हम दोनों बहुत अच्छे बंधन में बन गए और लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ है। मतलब कोई भी अप्स या डाउन हो, हर सिचुएशन में हम एक दूसरे के साथ हैं। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए और इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो बस इसी नाम से एक दिन हमें मिल जाता है अपने पति के लिए कुछ दुआ करने का। तो इस दिन ये दिन मतलब इतना पवित्र है और इस जगह आके तो मुझे और भी पावरफुल लगा। और यहाँ पे बैठ के मैंने जो पूजा की, मैं लिटरली बता नहीं सकती कि कितना पावरफुल फील हुआ मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो वाइब्रेशन है पॉजिटिव वो सब आ रहा है। और सीरियसली एक दिन जिसने ये कभी नहीं किया है वो बस कुछ ना करे, एक दिन शांति से बैठ जाए और फास्ट भी ना करे, कुछ भी ना करे, बस अपने पति के लिए कुछ अच्छा प्रे करे। मैं सच में बता रही हूँ वो चीज़ें होंगी। आप मैनिफेस्टेशन करके देखें, ज़रूर करें। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने घर में भी एक रूम में शांति से बैठे, मन लगा के ध्यान से प्यार और मोहब्बत से उसके लिए प्रे करो अपने साथी के लिए। सच कह रही हूँ, ये ज़रूर होगा और आपका प्यार भी बढ़ेगा इससे। तो भाई मैं जिससे प्यार करती हूँ या फिर मेरे लाइफ का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, मैं उसके लिए कुछ भी करना चाहती हूँ। सो मैंने ये चीज़ें फील की और मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं लिटरली ये कहूँगी कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब करना वो उनका पॉइंट है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप रिस्पेक्ट हर चीज़ों की करो, क्योंकि अगर कोई चीज़ बनी है तो उसका भी कोई रीज़न होगा, या वो पहले से चल रही है तो किसी ने कुछ तो सोच के बनाया होगा। तो आप उस चीज़ को जज मत करो। सबसे पहले अगर आपको जज करना ही है तो उसके पूरे जड़ तक जाओ, पूरा रूट को स्टडी करो और उसके बाद में अपनी टिप्पणी देना। तो मेरा कहना तो यही है कि बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोलना गलत है। तो मैं यहाँ पे आके मैंने फ़ील किया और मैंने देखा कि ये सब क्यों होता है।
और क्यों नहीं। तो मुझे भी कुछ टाइम ऐसा लगा कि यार ये तो कुछ बेकार ही है, लेकिन नहीं, जब मैंने किया तो मुझे पता चला कि नहीं, ये बेकार नहीं है। एक दिन अगर आप अपने पति के लिए, साल में एक दिन अपने पति के लिए अगर आप पूजा करते हो तो ये बहुत बड़ी बात है यार। और ये सिर्फ इंडिया में होता है, सीरियसली कहीं कोई भी जगह पे नहीं होता है कि कोई पत्नी अपने पति के लिए इतना मतलब करे, नहीं होता है। तो इसीलिए तो स्ट्रांग होता है बॉन्ड, और इसीलिए तो इंडियन नारी सब पे भारी होती है। सो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और जो भी जितने भी फेस्टिवल है, हर कास्ट के, हर रिलीजन के मैं वो करना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, मैं वो फील लेना चाहती हूँ कि वो क्या है चीज़ें और उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं करूँगी। और मुझे चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूँगी। और मुझे ये करके बहुत अच्छा लगा। और मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि आप एक दिन अपने पति के लिए निकालें, आप जिससे प्यार करते हो, कैमरामैन फोकस करिए, नहीं चाहते हो और उसके साथ एकदम हेल्दी रिलेशन के साथ रहना चाहते हो, तो आप एक दिन प्लीज़ उसके लिए करो। बंदा अगर खुश नहीं हुआ, खुश तो हो ही जाएगा, क्योंकि दिन भर आप उसके लिए प्रे करोगे, उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें सोचोगे, तो वो वाइब्रेशन जो होती है ना, उसको भी कनेक्ट कर जाती है, उसको भी पता चल जाता है कि भाई बंदी कुछ कर रही है। सो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सुधरने लगती है, अगर बिगड़ी भी हो तो ये मेरे लिए बेस्ट था। अरे दोन गोंदिया वाले हमेशा ही रहेगा, मैं हमेशा ही करूँगी। हे तर विसरलोच आपण, गोंदियाला कधी भेटले नसतील पण इकडे भेटले। मेरे पहले के भी काफ़ी फ्रेंड्स थे और यहाँ पे भी अननोन पर्सन मिले बहुत सारे, जो मुंबई, पुणे और नागपुर के भी थे, कहीं कहीं बहुत जगह से लोग आए हुए थे, हमको तो पता ही नहीं था। वैसे तो हमको मिलना किसी और से था, बट वो बंदे जो है सुबह 8 बजे आके निकल गए और आना हमको 8 बजे ही था। लेकिन हमारे पास एक बेबी है जो कि बहुत नटखट है, उसको संभालने में टाइम चला जाता है, तो हमें लेट हुआ, तो हम 10 बजे पहुँचे। 10 बजे पहुँचे तो देखा कि ऑलरेडी काफ़ी भीड़ है और बहुत लोग पूजा करके निकल भी गए हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है। फिर हमने इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट करवाए, एक दूसरे को तिलक लगाया, एक दूसरे के पाँव छुए, एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट किया। और यहाँ पे तो एक लेडीज़ कुछ कुछ बांट रही थी, मतलब वान देते हैं वैसे, तिलक विलक लगा के कुछ गिफ्ट देते हैं, ओटी देते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब एक दूसरे का इतना रिस्पेक्ट है यहाँ पे यार, इतना इज्जत कर रहे हैं सब लोग, इतनी प्यार से, मोहब्बत से, स्माइल के साथ एक दूसरे को ओटी दे रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरे लिए और भी बहुत अच्छी चीज़ थी, और मैं बहुत 1 2 3 मागे पलटा जो मुझे मिल रही है। और मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे हैं यहाँ के, बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही केयरिंग नेचर के हैं। यहाँ पे रैंडमली मिल गए थे हमें और बोल रहे थे कि तिलक लगा लो, तो इन्होंने मुझे तिलक लगाया, उन्होंने ओटी दी। ओटी में उसमें होते हैं गेहूँ, चावल और कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और एप्पल वगैरह उन्होंने दिया, मैंगो, एप्पल, ये सब दिया। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और गेहूँ, चावल थोड़े थोड़े ओटी दे दी जितना मेरे पास था, और साथ में फूल डाल दिए। तो मैंने भी किया, और एक दूसरे के पाँव छू रहे थे, तो मुझे और भी अच्छा लग रहा था कि मतलब पूरा देवी के जैसे, माता के जैसे एक दूसरे की इज्जत कर रहे थे सब लोग। तो ये चीज़ें ना सच में बहुत ही अच्छी थी। तो मेरे लिए तो सब कुछ नया है और बहुत अच्छा भी एक्सपीरियंस रहा है। सो पावरफुल फील होने के साथ साथ एक चीज़ भी है कि ये बात सच है, आप चाहे तो सारी दुनिया को झुका सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके हाथ में सब कुछ है, आप जो चाहे वो मर्जी कर सकते हो। फाइनली हम घर पहुंच गए सब खत्म करके, अब बारी है उखाने की। तो स्टार्टिंग होती वाटी आणि चांदीचा चमचा, सणाचं नाव घेतो, आशीर्वाद असू द्या तुमचा। आता सगळं तू एडिटिंग करून नंतर हा इंग्रजीत ऐकायला दे. स्वयंपाक करणाऱ्याला म्हणतात कुक, हा. इंग्रजीत स्वयंपाक करणाऱ्याला म्हणतात हा. कुक. हा. हो प्रशांतराव, पुढच्या 7 जन्मासाठी तुम्हालाच केलं बुक. रात्रीचा गारवा खास स्वामीचे नाव घेतो, तीच आहे माझ्या जीवनाचा श्वास. बोलू असं असं बोलो ते किती एक्साइटेड आहे, बोलो बोलो मला पण नाही बोल अरे हाँ उसको बोलते म्हणणार तिला बोल म्हण शिव माझे आराध्य, पार्वती त्यांची संगिनी, अंकुरजी का नाम घेते मी त्यांची अर्धांगिनी. क्या बात एकदम प्रिपेअर्ड होतं ते. एक नंबर, बहुत अच्छा. आयुष्यात सुखदुःख दोन्ही असावे, श्रद्धा पत्नी जन्मो जन्मी मिळावे. एक नंबर, व्हेरी गुड. आता कोमल हसत खेळत जाऊ दे आयुष्याची वाट,
हसत खेळत जाऊ दे आयुष्याची वाढ, कोमल सोबत प्रत्येक दिवस खास आणि झकास. बरोबर आहे, खास आणि झकास प्रत्येक दिवस. नाही तर कोमल बोला थांब काही दिवस लावून तुझी वाट. थांब थोडे दिवस. आता कोमल. आता तू झाली का ready? हा. तुझं मस्त होतं. हो, श्रद्धाच छान होतं. दुबईमध्ये स्वप्न पूर्ण करायला लागते जिद्द आणि श्वास, जिद्द आणि साथ. दुबई पुन्हा पुन्हा. स्वप्न पूर्ण करायला लागते जिद्द आणि साथ. दुबईमध्ये स्वप्न पूर्ण करायला लागते जिद्द आणि साथ. दर्शनचं नाव घेते कारण त्याच्यासोबत सुंदर झालाय माझ्या आयुष्याचा पूर्ण प्रवास. वाह वाह वाह. आपका फास्ट है? नाही नहीं है, इसलिए इतना प्लेट भरा है. हाय क्रीधा, मला क्या खा रही है क्रीधा? क्या खा रही है? पाण्याची वाटी कुठे आहे? पाण्याची वाटी. कोमल तुझा फास्ट आहे? मग काही खात नाही तू? मी हे खाते ना. मोठी इन्फ्लुएन्सर झाली आहे. हो बाप्पा, हिरोईन झाली ते इन्फ्लुएन्सर. आता तिला पेड कोलॅबरेशन येत आहे, कपडे आले तिला. चांगलं चावून खा. हा, चावून खा. आता ते ऍक्ट्रेस होणार आहे. हो. इकडे बघ, इकडे इकडे. ते बघ, मग ताईन दादाला काम करायची गरजच नाही. हा. बरोबर बरोबर. तुम्ही पण करून टाका लवकर मग. खा. अरे अरे घे ना. काही नाही पप्पा काही नाही म्हणत ना रे. हा हा. झालं हा, हा, सोड. पप्पा. झालं. हो. क्रीधो, क्रीधा, क्रीधो, ए क्रीधो, क्या कर के रही है? क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? पुसून दाखवा मामीला. अशी अशी कासती मस्त. तिचा व्हिडिओ काढायला पाहिजे होता छान. तो सबका खाना पीना कपड़े चेंज सब हो गए. का करते म्हणजे चुबल काय काय ऑल टाइम झालं